हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटा रूट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए कि आपके पर्सन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, ये जानने की कोशिश। आज की उनकी टू डीप सच्ची वाली फीलिंग्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। ये रीडिंग्स इनडायरेक्टली से आपकी हीलिंग करने की कोशिश होती है मेरी, और छोटे से लेवल से इनडायरेक्टली से थोड़ी इंटेंशन तो मेरी वही है, और इनडायरेक्टली मैनिफेस्टेशन की तरह भी काम करती है। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं उनके लिए मैं बहुत खुश हूँ, रियूनियन हुआ है उनके लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं उनके साथ मैं ज़्यादा हूँ, क्योंकि ये जो मेहनत है ना उसी के लिए चल रही है। मैं ऐसा नहीं करे कि मैं मेहरबानी करूँ, नहीं, मैं ये मेहनत उनके लिए है क्योंकि पॉजिटिविटी मेंटेन करना है, क्योंकि अपनी लाइफ के रास्ते हैं जो अपने को खोजने हैं, बस उस मदद है कि कैसे हो जाए। और सेकेंडली लिंक, जो वेबसाइट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी हूँ। तो मेरा जो क्यूआर कोड का काम है वो चल रहा है, बट फिर भी जिनके पेमेंट हो सकते हैं उनको शायद रीडिंग मिल जाए, इसके लिए तो ऑलरेडी फ्लो चल रहा है। तो जस्ट भी केयरफुल कि ऐसे नहीं कि हो नहीं सकता, हो रहा है, काम हो रहा है। तो जस्ट भी टेंशन मत ले, एंग्जाइटी ज़्यादा मत कीजिए। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। तो देखते हैं कि आज की फीलिंग्स क्या है। Two of Wands, Nine of Cups, Ace of Wands, The Magician, Two of Cups, Knight of Swords, wow. Four of Pentacles, क्या बात है, Five of Pentacles, Knight of Cups, Six of Swords, Nine of Wands बॉटम ऑफ डेक की एनर्जी है। तो है ये चीज़ कि आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, कार्ड्स है टू ऑफ वैंड, नाइन ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड्स, मैजिशियन, द मैजिशियन, देन टू ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। मुझे सबसे ओवरऑल एनर्जी जो फील हुई है ना, ओवरऑल एनर्जी की एक नई शुरुआत है, एक नया रियलाइजेशन है, नई से एक उम्मीद है, वो मुझे ज़्यादा फील हो रहा है। सबसे बड़ा चीज़ क्या हो रहा है ना कि इंसान को किसी वजह से अगर अकेलापन मिला है, कुछ लॉस मिला है, कुछ तकलीफ मिली है, कुछ धोखा मिला है, उसकी वजह से ना उसे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि मैंने क्या खो दिया, एक सच्चा कनेक्शन खो दिया। इस जो रीडिंग में है हम लोग किस बात की बात कर रहे हैं कि आपके रिलेशंस की। तो वो बात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली, क्योंकि जब हमारे पास जब तूफान आते हैं, हमारे सिचुएशन जब बदलते हैं, खराब होते हैं स्पेशली, तो हमें हर एक चीज़ जो हमें जाननी है उस चीज़ का एहसास होता है। तो अगर हम रिलेशंस की बात करेंगे रीडिंग में, तो काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इनको अभी ना एक सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, कि सच्चे साथ का, खास करके सपोर्ट का। जब हमारा बुरा वक्त होता है तब हमारे सो कॉल्ड अपने कौन है यही हमें पता चलता है। इस इंसान के साथ भी एग्जैक्टली वही हो रहा है। वो चल रहा है कि उनको ये रियलाइज हो रहा है, खास करके उनका फाइनेंशियल लॉस हो या कोई छोड़ के गया हो, किस रीज़न से छोड़ के गया है वो रीज़न उन्हें पता हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज भी है कुछ केसेस में। लेकिन मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है ना कि इनको जो भी उनके सिचुएशन है, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि एक फाइनेंशियल डाउन या लॉस, या फिर कोई तो है ना जहाँ पे उनको आउटसाइडर वाली फीलिंग देके गए है कि उन्होंने इस कदर उनको छोड़ा है या रिजेक्ट किया है। ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी ही चीज़, अपनी ही फीलिंग्स याद आई हो, कि वो पल याद आया
कि उन्हें लगा कि मैं समझा रहा हूँ, मैं समझा रही हूँ कि हमारा रिश्ता हो नहीं सकता या कुछ हो नहीं सकता। हर चीज़ जो उनको ना देखी जा रही थी, मतलब उन्होंने समझाने की कोशिश की आपको, या बहुत प्रैक्टिकली उन्होंने बहुत कोशिश की समझाने की, देखो ऐसा हो नहीं सकता, या ये पॉसिबल नहीं है, या हमारे लिए अच्छा है। जो भी अभी जिस तरह से उनके साथ हो रहा है ना, कि लोग जैसे छोड़ के जाना हो या फाइनेंशियल डाउन होना हो, तभी जब हमारे साथ लोग खड़े नहीं होते ना, तभी पता चलता है कि असली और नकली की पहचान क्या होती है, रिश्तों की पहचान क्या होती है। हर चीज़ उनको अभी बहुत ज़्यादा अच्छे से रियलाइज हो रही है, रियलाइज कि कनेक्शंस कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। पैसा ज़रूरी है, बट इतना भी ज़रूरी नहीं है कि या इतना भी होने के बावजूद भी वो फीलिंग्स, वो रिश्ता नहीं दे सकता जो अपनों के साथ। कितनी भी ऊंचाई पे हम जाएं और खास करके अपने रिलेशंस नहीं हो, तो फिर वो हर जीत खोखली लगती है, हर जो मकान है वो खोखला लगता है। इस वक्त इनकी जो हालात है ना, बहुत ज़्यादा मैं ऐसे नहीं कह रही कि तड़प रहे हैं, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज है, बहुत ज़्यादा, कि उन्होंने जो पकड़ के रखा था, मतलब जो अपने हाथ में लिया था, वो चीज़ रिश्ता हो या पैसा हो या करियर हो, बिजनेस हो, जो उन्होंने ऑप्शन चूज किया था, वहां पे मिला है उनको एक रिजेक्शन, एक धोखा, एक तकलीफ। और यहाँ पे आपकी तरफ जो फीलिंग्स थी, उनका एहसास बहुत ज्यादा गहरा हो रहा है कि आपने जिस तरह से सपोर्ट किया था, आपने जिस तरह से साथ दिया था, हर चीज, आपकी हर छोटी छोटी बात। क्योंकि कभी कभी हमारा ना किसी के मतलब कोई इंसान जब हमें मोटिवेट भी करता है कि बस साथ हूं मैं तुम्हारे, वो बहुत मायने रखती है, बात बहुत मायने रखती है। कि कुछ भी हो जाए ना, कुछ भी हो जाए, हर हालात में साथ होना, कितने भी बुरे हालात हो, हमारी बीमारियां होती है, हमारी फाइनेंशियल डाउन्स होती है, हमारी जो एज फैक्टर्स होती है ना, हर चीज़ जहाँ पे हमारा कंट्रोल तो नहीं होता, बट उस वक्त अगर कोई अपना होता है तो ही हमारे साथ रहता है। वरना जो ज़रूरत के रिश्ते हैं, फिर वो कितने भी अच्छे दोस्त हो, फिर कितने भी अच्छे रिश्ते हो, सब भाग खड़े होते हैं। इसलिए तो हमें रिश्तों की वैल्यू समझानी जाती है ना। तो वो उनके साथ कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जिस वजह से वैल्यू समझाई जा रही है। आपकी याद बहुत है, आपको मैनिफेस्टेशन किया जा रहा है, मतलब फ़ोटो से, और ख़ास करके ना मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि एक अलग ही कनेक्ट फील करे, एक अलग ही फैंटेसीज चलती है बहुत ज़्यादा। रात को बहुत इमोशनल होते हैं, आपकी याद आती है, जो सही हुआ था उसकी भी यादें होती है, खुश होते हैं, एक होप जागता है, एक विश जैसा फील होता है कि काश वो पल वापस आ जाए, काश हमारा सब कुछ जो भी एक मन मुटाव है, जो एक बैड पैच था ना, एक बुरा वक्त था, वो खत्म हो जाए और एक नया वक्त शुरू हो, एक नया दौर शुरू हो, एक न्यू बिगिनिंग हो। वो वाली एनर्जी है, एक नई शुरुआत तो है। और ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, पैशनेट है उस चीज़ के लिए। बट अभी तक चीज़ें जैसे सॉर्ट आउट नहीं है, कोई चीज़ उनकी जो नेगेटिव एनर्जीज है वो पकड़ के रखी है। बट इससे ना बहुत ज़्यादा है कि वो बाहर निकलना चाहते हैं। जो रिश्ते में उन्होंने स्टैंड नहीं लिया था, मतलब साथ नहीं दिया था, आपके लिए खड़े नहीं हुए थे, इस रिश्ते के लिए खड़े नहीं हुए थे, अभी वो कोशिश करेंगे, कोशिश जरूर करेंगे। अभी उनकी विश है, अभी वो चाहते हैं कि वैसा हो, चाहते हैं। काफी हद तक उनको ना बहुत एहसास हो रहा है कि बहुत कुछ खो चुका हूं, अभी बहुत पाना बाकी है। ये अपनी सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, जरूर चाहते हैं। पॉसिबल है कि ट्रैवल करके मिलने आ जाए, पॉसिबल है। इनका ट्रांसफर हुआ है या हो सकता है, या आपके शहर में या आपके आसपास कहीं रहने आ जाए, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। आपको अचानक से वो दिखेंगे, ऐसा फील हो रहा है मुझे सब स्ट्रांगली। और अचानक से आ धमकेंगे, अचानक से, क्योंकि अचानक से कॉल मैसेज भी आ सकता है, स्पेशली मैसेज मुझे लग रहा है। और अचानक से मिलने आने की एनर्जी बहुत है। अचानक से कहेंगे कि मैं आपकी प्रीमाइसेस के नीचे खड़ा हूँ या घर के सामने खड़ा हूँ, या कुछ ऐसा हो सकता है। और अचानक से कॉल मैसेज, मतलब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टाइम पे या अभी आप शायद काम में बिजी हो या कुछ ऐसा हो, अचानक से उनका कॉल मैसेज आया है। तो हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि इनकी फीलिंग्स है ना बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। इस एनर्जीज की बात करूँ तो मैं इस एनर्जीज की बात करूँ, बहुत ज़्यादा फीलिंग है कि एनर्जी चेंज हो रही है।
एक कनेक्शन है जो सोल लेवल का है, तो वो कनेक्ट बैठ रहा है और आपके मैनिफेस्टेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। जो भी लोग मैनिफेस्ट करें उनके पार्टनर को वो एहसास हो रहा है कि आपके लिए वो अलग थलग फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं। ये शुरुआत है। ये आपको लिटरली में बाबा के एहसास दिलाएंगे कि आपको याद करें। आपको उनका नाम दिख सकता है, उनकी बर्थडे दिख सकती है, या फिर उनके रिलेटेड जैसे कोई चीज़, जैसे उनकी ऑफिस का नाम, या फिर उनकी रिलेटिव्स है कोई, वो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ऐसे उनकी जैसे कोई लेडी, या कहीं ना कहीं ऐसे कोई कॉमन फ्रेंड्स, ऐसे भी हो सकता है। बट एक्शन की एनर्जी बढ़ रही है कि वो आना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं। वो एनर्जी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली। तो पॉसिबल है कि आज के आज ही मैसेज कॉल आ सकता है, और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि दिस इस इंसान में ना अगले 2 दिनों में, 2 हफ्तों में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क नज़र आएगा आपको, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मतलब कॉल मैसेज जो अभी तक नहीं है ना, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, और चीज़ें ठीक होने में थोड़ा वक्त है, लेकिन मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है कि यस, थोड़ा एक नेक्स्ट मंथ बहुत ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस। आपको रिजल्ट मिलेगा। यस। और जिनको रिजल्ट नहीं आते ना, तो उनको आप स्पेशली कुछ लोगों केसेस में आपको ऑब्जर्व करना है कि आप सेपरेशन में हो क्या। अगर आप हमेशा उस इंसान को अवेलेबल दिखाते हो, आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो, या फिर आप उनके सामने हो, आप मतलब इजीली अवेलेबल कि आपको इजीली देख सकते हैं वगैरह सब चीज़ है, तो कैसा है ना, जब सामने कोई चीज़ होती है ना, हम नज़रअंदाज करते हैं। तो वो चीज़ अगर हो सके तो आप अवॉइड करना है, आपको अवॉइड करना है। यस, बहुत होप अच्छा है, मुझे बहुत होप है। यस, होगा। तो देखते हैं टू लव ओरेकल से क्या निकल के आ रहे हैं। क्रिएटिविटी, तो मुझे लग रहा है थोड़ा एक अलग लेवल की प्लानिंग है। जैसे कि अगर कांटेक्ट नहीं है तो कांटेक्ट करेंगे, अगर कमिटमेंट का इश्यू है तो कमिटमेंट उससे अलग अपर लेवल का, मतलब जो भी है आपके साथ एक्चुअली वो फ्यूचर दिखता है, एक नई चीज़, नई उम्मीद एक साथ दिखता है एक्चुअली। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, तो अगर ये चीज़ है ना कि उनके जो पास्ट कनेक्शन के है, या पास्ट लाइफ के है, या पास्ट बचपन के है, कोई ट्रॉमाज है, जैसे ना बहुत बचपन ख़राब गुजरता है कभी कभी किसी का, तो वो ट्रॉमाज है, या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज़ हैं, जैसे स्पेशली मम्मी डैडी के देखे हो कि डिवोर्स हुआ है वगैरह, ऐसे केसेस में ना उन लोग को ना रिश्तों पे बहुत ट्रॉमेटिक होता है कि रिश्तों को विश्वास करना। तो इसके लिए ये उनकी ना जो सोच है वो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। बाउंड्रीज, तो आपके बीच में जो भी बाउंड्रीज है, जो भी रीज़न फॉर द सेपरेशन है, जो भी वजह हो सेपरेशन की, वो मिटाना चाहते हैं। द सेक्रेड वुमन, आपकी अहमियत बढ़ रही है बेसिकली, आपकी जो सच्चाई है, जो आपका इनोसेंस है, आपका जो प्यार है, उसमें जो गहराई है, सच्चाई है, वो नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है। और कंपैटिबिलिटी, वो अभी समझते हैं ना कि आप इमोशनल फ्रीडम, मतलब आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। लाइक आप जिस तरह से उनको समझते हो, सपोर्ट करते हो, साथ देते हो, हर चीज़, क्योंकि ये जो बुरा वक्त होता है ना, इसी की वजह से उनको रियलाइज़ हो रहा है कि सही कौन है मेरे लिए, एक सही कौन है, मैं जिस तरह से हूँ वैसे मुझे कौन संभाल सकता है। प्रैक्टिकल चीज़ें ना प्रैक्टिकल टाइम पे ख़त्म हो जाती है, बट इमोशनल चीज़ें हर बारी हर टाइम पे अपने साथ रहती है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी होती है। देखते हैं यहाँ से एडवाइस क्या आ रहे हैं। थिंक इट थ्रू,
कोई सोच है जो एक इल्यूजन की तरह है, मतलब एक एहसास है या छलावा है या कुछ भी है जो आपके सामने नहीं है, बट कुछ तो है जो आपको, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है। मुझे ये बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है, कुछ चीज़ है कि जिसको आपको सोचने के मजबूर कर रहा है। और मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है यस, इनका जो जेमिनी की एनर्जी है, न्यू मून इन जेमिनी, मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट मंथ में जो न्यू मून है, अगर वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है, एक नई शुरुआत का। और जिस आपको कुछ और अलग तरीके से, अलग दायरे से सोचना है। और असेस द सिचुएशन। फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो। वर्गो की एनर्जी जब भी आती है आपको लिखना एक सोच पर मजबूर कर देते हैं, आपको अकेलापन दिया जाता है, सेपरेशन दिया जाता है, बस इसी को समझने के लिए, समझाने के लिए। कॉफी और फॉलो योर इंट्यूशंस। तो आपको अपनी इंट्यूशन या इनर वॉइस, अपनी सोल की वॉइस, अंदर की आवाज़ पहचानने की ज़रूरत है कि क्या कह रहे, क्योंकि चीज़ें आपके सामने जिस तरह से दिख रही, हो सकता है कि वो ना हो और कुछ और हो। इसलिए हमेशा वक्त दीजिए और जो भी डिसीजन है हमेशा शांत होकर रहिए। कोई भी एकदम खुश जब भी हो तभी भी डिसीजन नहीं लेना है, तभी भी नहीं लेना है, क्योंकि एक्सट्रीम ऑफ इमोशंस भी आपको डिसीजन रॉन्ग कर सकता है। रिलैक्स होके शांति से पूरा अच्छे से आपको डिसीजन लेने हैं। तो जो भी आपकी सोच हो, इंट्यूशंस फॉलो कीजिए, जो भी आपकी सिचुएशन हो। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। पॉजिटिव चेंज के लिए रेडी हो जाइए। तो यूनिवर्स का कहना है, जैसे सुबह की भी रीडिंग थी, आप अपने आप को रेडी कर लो, पॉजिटिव चेंज तो होने वाला है। बस आपको अपनी हालात से निकलना है कि आप अगर नेगेटिव माइंडसेट में है, मेरे साथ ही खराब हो रहा है, मेरा नसीब अच्छा नहीं है, नहीं, अभी आपको आगे सोचना है, पॉजिटिव होने वाला है। आपको कैसे आगे, मतलब ऐसा ना कि पॉजिटिव तो होने वाला ही है, बस आपको अभी रेडी होना है, किस तरह से वो आपको सोचना है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।